उर्मी और अभिव्यक्ति का सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन होता है। उर्मियों को अभिव्यक्त करना सरल नहीं है। उर्मियाँ जो है अनुभव करने की चीज है, अभिव्यक्ति की चीज नहीं है। इस मैंने एकदम सच्चा सच्चा कह दिया, सच्चा एकदम सच्चा, जिसमें कोई मिलावट नहीं है बात में। उर्मियाँ जो है, प्रेम की उर्मी, वो अनुभव की वस्तु है। अनुभव व्यक्त करने वाली बात में वाणी से मुश्किल है, कठिन पड़ता है। क्योंकि समझो थोड़ी देर के लिए मैं अभिव्यक्त करूं भी तो मैं फिर धीरे धीरे अभिव्यक्त करने के लायक ही नहीं रहूंगा। एक नियम है उसमें। और हर्षद गदगर गिरा नयन बनी रही, ऐसी विचित्र अवस्था है को वक्ता इसको अभिव्यक्त करने में कमजोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। हाँ, ये मैं एक अनुभव कर रहा हूं कि अब प्रेम को काफी मात्रा में कलम से आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन वाणी से ज्यादा उसमें, क्योंकि कलम में ना आपको दूसरी कोई मुश्किल ही नहीं है। वो गदगद गिरा नैन बह नहीं रहा, वो यदि है भी तो वो अकेले का है, व्यक्तिगत रूप में है। और दूसरा एक बात बताऊं, मैं जो जब भी हम बोलता हूँ तो कभी आता हूँ अचानक, तो यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल से एक ही दिन बोलता हूँ। मैं यात्रियों के लिए प्रवचन कम पसंद करता हूँ, क्यों? वो तो बदलते रहते हैं, उनको क्या लेना देना। वो तो यात्रा करने आए, गंगा जी में नहाए किया, उनका भाव ऐसा रहता है। सत्संग के लिए तो आते नहीं है, तो ये भी एक ध्यान देना। भरसत पुराना सत्संगी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। हनुमान सिंह है, अशोक है, आप लोग हैं। यात्रियों के लिए तो उनको परेशानी हो जाएगी मेरे बातों से। तो प्रेम अभिव्यक्त हो जाता है, प्रेम का स्वभाव भी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना 100% ये कठिन है। ये सच्ची सच है। तो कैसे करें फिर? अच्छा, एक दूसरी बात कि इस प्रेम के बिना ना ज्ञान पकता नहीं है। अब देखा, ये यात्रियों के लिए शब्द नहीं है ये साधकों के लिए है। तो ये साधक कितने हैं? मैं इन ब्रह्मचारियों को महत्व देता हूं, भले ये आगे जितना करेंगे इतना, लेकिन सबके लिए नहीं जमेगा ये। मैं एक पुरानी बात करता हूँ, लगभग 1980-81 की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से पढ़ लिख के गया था। मेरे ये जो सदगुरु भगवान जन है, वो पढ़ाने में अधिक से अधिक पढ़ाने के ऊपर ध्यान मेरे ऊपर दिया। ठोक बजा के पढ़ाते थे, देखते रहते थे, और प्रक्रिया ये वो होते, किसी प्रकार की कमी रहने देते ही नहीं थे। उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था। स्वामी माधवा तीर्थ जी ने उनको बोला था क्या पढ़ना। फिर यहाँ ऋषिकेश में एक गुजराती आश्रम था, अभी वो कोई एक महात्मा है सही, वहाँ उस जमाने में दूसरे थे, वो बहुत विद्वान थे, लेकिन एक माई के उसमें जरा ऐसा हो गया। तो चलो विद्वता तो थी जो उनके पास, विद्वता तो ऐसे करने से भाग नहीं जाती है, स्थिति बदल जाती है। ये तो देखो, अब रजोगुण तो रजोगुण है। तो उनकी धर्मपत्नी जो हो गई थी ना, वो अचार बहुत बढ़िया बनाती थी तो यहाँ आते थे वो, तो महाराज जी को विचार सागर पढ़ाते थे वो। एक और महात्मा महेशानंद जी करके भी आए थे, उन्होंने मांडुक्य उपनिषद अच्छा पढ़ाया था। अच्छा, महाराज जी को मैं देखा, उनका स्वभाव, उनको संकोच भी नहीं होता कि मेरे शिष्य लोग बैठे हैं और मैं किसी महात्मा से पढ़ रहा हूँ। उनको ऐसा नहीं होता था। उनको ऐसा होता था कि मैं भी पढ़ लूंगा, ये छोकरे लोग आए हैं अभी भाग भूग के, तो भी पढ़ ले, तो वो मुझे बहुत लाभ हुआ उससे। और मेरे को भी ऐसा बुरा विचार नहीं आता था कि मेरे गुरु जी तो किसी और महात्मा से पढ़ रहे हैं। मेरे को ऐसा लघुता ग्रंथ या गुरु जी के ऊपर तो एक भाव कम ज़्यादा हो जाता है, वो कभी हुआ नहीं ऐसा।
हम लोग तो पसंद करते थे, मैं आज भी पसंद करता हूँ इस चीज को। तो पढ़ाई लिखाई वाली बात उन्होंने ध्यान दिया ही था, लेकिन वेदांत तो कोई पढ़ाई लिखाई मात्र नहीं है। तो मैं 1980-81 की बात करता हूँ। तो ऐसा योग एक बना कि 8-10 गृहस्थ लोग और 8-10 संत लोग लाल कपड़े वाले वो सुनने आते थे। तो मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी। अगले दिन मैं होमवर्क करता था, मैं उनको बोल भी देता था कि आप लोग आए इसलिए होमवर्क करता हूँ, गृहस्थ होते तो नहीं करता। गृहस्थों को तो सामान्य बातें बताओ, उनको क्या है। अगर वो सामने विद्वान बैठे हैं तो मैं अगले दिन गीता जी की 10 टीकाएं पढ़ता था रात को, और रात ही को 11वीं टीका मैं लिखता था खुद। यहाँ से जो था पद्धति वो देखना। काफी दिन के बाद में एक सुशील मुनि करके एक संत थे, उन्होंने मेरे को साथ वो इनकी मधुसूदन सरस्वती टीका दी, दीपिका टीका। बोले महाराज मुझे ऐसा लगता है मैं वृद्ध हो गया हूँ और ये टीका आपको बहुत काम है कि आप ऐसा प्रवचन करते हो। तो एक बात बोली मेरे को, अब ये सुनना। मैंने पहले जो चर्चा की है वो पूर्व पीठी का है, ज्ञान और प्रेम का समन्वय की चर्चा है ये। पहले जो मैंने बोला है, जो कोई यात्री लोग है ना, छोकरा तुम बीच में आ रहा है, अभी तुम पुराना आदमी है नहीं, तुम बीच में, हमारे श्रोता जो है ना वो पीछे दब रहे हैं, तो ये हट जाए इधर। और तेरा मन ये बच्ची मैंने उसने पढ़ा है, तो श्रोता नहीं है, चल उधर बब्बू को भी ले ले। वो बापा भी मेरे को बीच में आ रहे हैं, ये नए हैं गमछे वाले, लाल गमछे वाले बापा, आप श्रोता नहीं है मेरे प्रवचन के, आप बुरा मत मानना। क्यों आप लोग यात्री हैं, आपको इसे क्या लेना देना। सुनो, अब मैं फिर वहाँ पुनः आता हूँ, मैं गंभीरता से ही बोलता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी फर्ज भी तो है ना, यहाँ बैठा हूँ तो उन्होंने मेरे को बोला, नाम लेके ही बोला, हरिदास महाराज ऐसा बोला था। बोले महाराज एक बात बताओ, आप बोलते बहुत बढ़िया हो, लेकिन इसको पकाने की जरूरत है। अब जब बोलते हो उसके तब मैं देखता हूँ आपको, फिर आप जो यहाँ घूमते हो फिरते हो, जो व्यवहार करते हो वो भी मैं देखता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वेदांत जो है इसको पकाने की जरूरत है। ऐसा बोला। बुढ़े थे बुढ़े, अब वृद्ध थे, पहले मेरी प्रशंसा की, बाद में मेरे को टोका। टोका मतलब भाव से टोका, ऐसे मेरी उन्नति के लिए। हाँ महाराज आपको जो है गुरु सिद्धि या इष्ट सिद्धि की जरूरत है। इस बात को 45 साल हो गए, तो मैं भूला नहीं हूं। मैं और साधकों को भी पीछे देखता रहता हूं। तो उस समय जो मेरे को बात कही थी, आज के वक्त में कोई एक साधक इस मार्ग पे चढ़ा है तो उसमें क्या कमी बेसी दिखाई देती है, तो मैं देखता रहता हूँ। ये सब गृहस्थों को तो नियम ही नहीं है ना, उनको उनका मार्ग नहीं है, उनको तो भोग संपत्ति स्त्री ये सब उसमें है उनका। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो जो आप लगे हुए हैं। तो महाराज ने, तो मैंने कहा महाराज क्या करना चाहिए। बोले नहीं तो आपका वेदांत कच्चा रह जाएगा महाराज। इष्ट सिद्धि और गुरु सिद्धि, अब जब गुरु को सिद्ध करोगे इष्ट को सिद्ध करो। अपने तो यहाँ ज्यादा करके गुरु सिद्धि को ही ज्यादा महत्व देते हैं। मेरे गुरु जी थे, वो भगवान के कमरे में फोटो भी नहीं रखते थे, वो गुरु भक्त थे और गुरु को ही वो भगवान मानते थे। मानते थे क्या, समझते थे, अनुभव करते थे वो। तो मेरे को बोला कि देखो मैं कोई एक बात बताता हूं, आप वो करिए, फिर मेरे को मिलना, ठीक। तो मेरे को उन्हें कोई एक बात बताई जो को बात बताने लायक नहीं है, ऐसे नहीं बताना चाहिए, ये चीजें मृत्यु पर साथ में रहती है ना। तो मैंने कहा ठीक है। बोले मैं आपकी वॉच भी करूंगा महाराज, आपको छोड़ नहीं दूंगा, मैंने बताया है तो मैं यही हूं,
आप सवेरे सब निकलेंगे, बाहर देखेंगे, घूमेंगे, तो मैं आपके ऊपर नजर रखूंगा और मैं आपको हेल्प प्रूफ भी करूंगा, हेल्प करूंगा मैं आपको। मैं भी महाराज गुरु सिद्ध वाला हूं, तो मैं आपके अंतरात्मा को समझ जाऊंगा क्या अंदर चल रहा है, कहाँ आपकी गाड़ी चल रही है, कहाँ आप पहुंचे हो, मैं सब नजर रखूंगा। तो वो मेरे ऊपर बहुत नजर रखते थे, बुढ़े थे बुढ़े। तो वो सब बाद में मुझे पता लगा बात तो सही दिख रही है, खाली ये वेदांत की पुस्तक से काम नहीं बनता है, महाराज सही है। तो एक दिन मेरे को बोले बढ़िया है, चलो अच्छा होगा। मेरे को ऐसा लगा कि महात्मा कितने गहरे। फिर जो ना उसके बाद में 1980 के बाद ये कैलाश महाराज मिले, तो मैं इनको भी झांकता था कि वो बात मुझे समझ में आई जो, तो मैं इनको भी झांकता था। तो हमारी नोकझोंक भी होती थी इनसे, क्योंकि ये इष्ट सिद्धि वाले हैं, अब ये गुरु सिद्धि वाले हुए हैं। तो एक बार मुझे, अब नाम क्यों बार आवाज जाती है ना, ये माइक है, तो कोई एक महात्मा जो पूर्व में कभी कच्ची आश्रम में रहे थे, सफेद वस्त्रों में, मेरे को बोल रहे थे महाराज मैं कच्ची आश्रम की रोटी खाया हूँ। मैं रहता था कुटिया में, 8x8 की कुटिया थी, 10 कुटिया है, उसमें ये रहते थे। तभी वो ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने मानवी की कोई विद्यालय में पढ़ाया भी था या खुद पढ़े थे। उन्होंने, अब देखना सुनना, मैंने कहा महाराज से क्या बात करूं, तो मैंने कोई एक प्रश्न पूछा उनको, प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा कहा। मैंने कहा महाराज मैंने पुराण में सुना है कि कुछ लोग जो है ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ उनकी सीधी मुक्ति हो जाती है। वो समझ तो गए कि मैं चतुराई कर रहा हूँ, वो उम्र लायक थे, मैं छोटा था, तो पकड़ लेंगे मेरे को। तो उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, बोले अब सुनो सुनो, मैंने कच्ची आश्रम की रोटियां खाई है, ब्रह्मलोक में जाने से कोई किसी का मोक्ष नहीं हो जाता है। ये बात मैंने यहां से 2-3 बार कही भी होगी, ऐसा मेरा सेंस बोल रहा है। बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी फिर महावाक्य का बोध करते हैं, तब जाके मुक्ति होती है। उन्होंने महावाक्य के बोध के ऊपर 100 किलो का वेट वजन रख दिया, इतना उसको महत्व दिया, इतना सारा महत्व उन्होंने दिया कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। लो बोलो, जरा सा आप प्रेम में चलो, थोड़ा सा चलते हो। राम ने, भगवान राम ने सबरी को क्या बोला, सबरी जी को चुपके चुपके पता न चले ऐसे महावाक्य का बोध दिया। मुझे लगता है कि इस बात का जानकारी मात्र और मात्र राम किंकर उपाध्याय जी को होनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं। मैं विश्वास ही नहीं करता इस मामले में किसी का, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा ऐसा जब पढ़ता हूँ तो मेरा ऐसा लगता है मुझे कि इसमें छिपी हुई बात है। क्या बोला, मम दर्शन फल परम अनुपा। देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ तक तो भक्ति चली है। ये लगभग 11 से 12 अक्षर हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, गिनती कर लेना, 11 से 12, ठीक है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, या जीव जो है ना उन्होंने दीर्घ रखा है, इसलिए संभव है कि यहाँ 11 अक्षर हो जाए, नहीं तो 12-13 होते हैं, 12 होते हैं, बराबर। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये तो महावाक्य ही हो गया, मैवा, ये तो महावाक्य हुआ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि, ये गीता जी में महावाक्य है। इतना बड़ा महाराज जी ने मेरे को बोला था जब शरीर से थे, तब उन्होंने ये बात मेरे को बोली थी। हाँ, उनको बोलो ना बाहर बैठे हैं, वो बच्चे के पीछे पागल हो रहे हैं, पापा बाहर बैठो यार, आप गड़बड़ हो रहा है। मैं क्या बोल रहा था, जीव है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो
सहज स्वरूपा जीव पाओ, ये मावा की ये छिपा हुआ रामायण में, और एक ही बार रामायण में प्रयोग हुआ है, एक ही बार प्रयोग हुआ है। बाकी सब जो चौपाइयों में कहीं कहीं आता है वो अभ्यास की बात है। सोमस्मी इति वृत्ति अखंडा, यह अभ्यास है। क्यों बोला अखंडा, क्यों बोला? सोमस्मी इति वृत्ति अखंडा, वृत्ति का धारा प्रवाह, वेदांत की बात कर रहा हूं मैं आपको। ब्रह्म भाव करी ब्रह्म पिछान्यो, ये ब्रह्म भाव करी यानी अभ्यास है, उपदेश नहीं है इसमें। तो राम जी ने सीधे सीधे तो उपदेश नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कंकड़ मार दिया, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आपने देखा भक्ति और ज्ञान आके एक जगह पे खड़े हो गए। 11-12 अक्षर तक चली भक्ति और दूसरे 11-12 अक्षर से चले ज्ञान, और दोनों का वो कर दिया, क्या कहते हैं, संगम। क्या आइडिया। और गीता जी में एक ही बार ऐसा आया, एक ही बार। तो मेरे को बोलते थे महाराज जी, हरिदास ये महावाक्य है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन में सर्वनाम है ते के लिए, उसमें सोमस्मीति। तो वहाँ रामायण में जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वहां भी सर्वनाम लगा हुआ है। ये थोड़ा है व्याकरण का, पर अब है 2-3 लोग समझते हैं, दोनों का समन्वय। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ऐसा क्यों पूरे। अब ध्यान देना, एक तड़पदी भाषा में एक सूत्र है, अंदर थी उगे ने कौन पूगे। तो तब से मेरे जो विचारधारा जो है वो बदल गई। आज मैं भाई जी को ही बोल रहा था कि मेरी विचारधारा को 2 लोगों ने बदला है। एक हनुमान प्रसाद पोदार जी ने बदला मेरी विचार, जयदयाल गोविंदका जी ने बदला, और एक रामायण की चौपाई ने बदला। वो दोनों का मैं समन्वय हमेशा रखता हूँ। इस चौपाई चिदानंदमय दे तुम्हारे विगत विकार जाना तो। अभी कभी मेरे आप लेख पढ़ते होंगे तो ये चौपाई कहीं न कहीं अंदर घुसती जाए, चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये उसके बिना मेरी कलम वो पूरा नहीं कर पाएगी लेख। मैं चले ना और जिंदा रहूं जब तक लिखूं, ये चौपाई के बिना मैं कर नहीं सकूंगा, कभी भी नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। एक चौपाई और दिया है लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा तहान मोह निशा लवलेशा, एक चौपाई और है लेकिन इस चौपाई के साथ नहीं चल पा रही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानंद का, ये दरिया जैसी, सागर जैसी। एक तरफ पूरी रामायण रखो और एक तरफ ये चौपाई रख दो, और वो गीता जी का श्लोक लो, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः सोवि कंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। चौथे अध्याय का श्लोक है ये गीता जी का। लेकिन इसकी व्याख्या तो रहे ना, बुद्धि से, आंखों से पढ़ के, बुद्धि से, कान से सुन के, बुद्धि लगा के हम सीख तो लिए सब। वेदांत है कितना। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे विना पर। मात्र 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर में वेदांत को समेट लिया, 4 वेद, 11 उपनिषद को, पुराणों को। ठीक है, चलो कितनी जरूरत पड़ती है, उन समेट लिया उन्होंने। इसलिए अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। गुरु को दोनों तरफ से लेके चलना पड़ता है। गुरु ब्रह्म स्वरूप भी है तो गुरु विग्रह भी है। हम लोग गुरु को ना मानवीय शरीर वाला नहीं मानते हैं। मन से जो दृढ़ निश्चय है वो चिन्ह है, गुरु चिन्ह है। अपने इस सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा बौद्धों ने लिया, थोड़ा थोड़ा। मैं ज्ञान को भी ऐसे ले रहा हूँ, मैं प्रेम को भी ऐसे ले रहा हूँ, इसी ढंग से। ये छोकरा कौन आया पीछे, ये चल इधर बैठ, तू बाद में आया है, चल इधर 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 हो जा। हाँ, तो सब जगह पे जहाँ वेदांत भी लिया, लेकिन वेदांत के साथ साथ प्रेम लेना पड़ा, क्योंकि दूसरे धर्म में ये नहीं है। मात्र और मात्र हमारे जो पुराने 18 इसमें अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो इष्ट होगा वो पर,
दूसरा सामने लड़ाई करेगा, वहां पर कृष्ण की करता है तो शिव जी को छोटा कर देंगे, शिव जी की करता है तो कृष्ण को छोटा करेंगे। एक होगा पर, एक होगा पर। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए जो है वालराम मौजोरम पर ब्रह्म है। पर मतलब नंबर 1, सीनियर जूनियर का फर्क, क्योंकि मैंने उसको पर में रखा है ना, अपर में नहीं रखा। मैं पर में रख कर ही प्रेम कर, वो जब शरीर से थे तभी मैंने एक बार बोल दिया था, मेरे साथ थोड़ी मर्यादा कर रहे थे। मैंने कहा मेरे साथ मर्यादा नहीं करना, तो उन्होंने भी एक दिन मेरे को बोल दिया तू मेरे साथ मर्यादा क्यों करता है, फिर डांटा मेरे को। बोले तुमने ये जो बात मेरे तक पहुंचा नहीं थी तुमने वाया किया। मैंने, वो एक भगत थे, उन भगत को बोला ये महाराज जी के पास मेरी बात पहुंचाओ, नाराज हो गए। बोले तुम मेरे साथ मर्यादा करते हो, मेरे को मैं मर्यादा करता हूँ शिष्य गुरु की, तो तुम नहीं मानते हो। तुम जो मेरे को भगवान मानते हो तो फिर तुमको दूसरे से क्यों आना पड़ा, भगवान के सामने सीधे जाओ। और मेरे को लगा बात सही है, तब से फिर कभी किसी को मेडिटेटर नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को सच्ची बात बताई थी। गुरु जो है वो पर में आता है। एक और शब्द भी है इसके लिए, गुरु भजन थकी सर्वे देवतों भजन नित्य, जो रतन महाराज बोलते थे, शाम को बोलते थे। ये दोनों की जरूरत पड़ती है। रामायण में भी देखा गया, भागवत जी में देखा गया, गीता जी में देखा गया। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो पौराणिक धर्म है, हम लोग पुराणवादी है, वेदों में ये बात नहीं आती है। हाँ, एक बात और बता दूं, तुम क्या नाम तेरा क्या नाम, एनजीओ, सुन, आप कहोगे कि महाराज ऐसा बोले तो कल कुछ पढ़ोगे तो शिकायत करोगे, ऐसा नहीं है। हमारे उपनिषद एकादश ही परफेक्ट, ऐसे तो 108 उपनिषद है, उसमें कुछ भी लिखा है तो हम नहीं मानेंगे। हम एकादश उपनिषद वाले हैं, क्योंकि गोपाल तापनी उपनिषद में है, राम तापनी में है, राधा उपनिषद में है। नहीं, ये बात की बात हम नहीं मान, उसमें नहीं जाते हम। जब एकादश उपनिषद की बात करते हैं तो उसमें हम फिर बीच में ये नहीं लगाते। हाँ, उस समय हम ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, भगवान नहीं कहते। भगवान शब्द तो पुराणों का है, और बाद में जो और 108 उपनिषद पीछे से आए उनमें है। गोपाल तापनी पढ़ लेना, है उसमें गोपाल तापनी उपनिषद मैंने पढ़ा है। राम तापनी उपनिषद देखो, गणपति अथर्वशीर्ष को देखो, है अथर्वशीर्ष वगैरह हैं। लेकिन ये बात की अथर्ववेद ही बाद का है, अथर्ववेद चौथा है, वो बाद का वो वेद है। नहीं तो वेदत्रयी है, वे तो 3 थे, वेदत्रयी बोलते हैं, तो चौथा कहाँ से आया, वो बाद का उसका विभाग किया गया है। व्यास जी ने उसके खंड किए हैं, एक था उसको 4 भागों में धीरे धीरे बांटा है। पर पुराणों में, पुराण तो साथ में लेके चलेंगे, इसलिए पुराणों ने क्या किया, उस जो ब्रह्म था जिसको ईश्वर बनाया गया, ईश्वर क्यों बनाया गया, माया के कारण, मायापति ईश्वर, जगत है तो उसका ईश्वर। ईश्वर एक उपहितता है, ईश्वर एक विशेषण नहीं है, ईश्वर उपहित है। माया उपहित ब्रह्म, उसका नाम ईश्वर। अविद्या उपहित आत्मा, उसका नाम जीव। दोनों को बात करो, आत्मा ब्रह्म एक है, ये हुई। जीव जगत और ईश्वर की व्याख्या हुई है, जगत का भी ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो, ये बुद्धि जने तो हो जाएगा, बुद्धि जन तो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो इष्ट सिद्धि और गुरु सिद्धि, ये भक्ति वाला मार्ग आ जाता है। तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न ने सेवया, देखो तद्विधि प्रणिपात शब्द आ गया, ईश्वर प्रणिधान। आज कहाँ बैठे थे हम कैलाश में, तो मैंने कहा प्रणिधान के बिना नहीं होगा, ईश्वर प्रणिधान। मैं कहता हूँ गुरु प्रणिधान, बात एक ही है। मैं गुरु प्रणिधान बोलूँ तो क्या, और ईश्वर प्रणिधान बोलूँ तो क्या। लेकिन यहाँ ईश्वर प्रणिधान जो है ना, ये वेदों का, उपनिषदों का है। ईश्वर प्रणिधान योग सूत्र का सूत्र है। योग दर्शन जो है ना, ये महर्षि पतंजलि का, उसमें ये है ईश्वर प्रणिधान। लेकिन वो ईश्वर का अर्थ भगवान नहीं कर रहे हैं पतंजलि। पतंजलि वो ऐसे ही ईश्वरवादी नहीं है। पतंजलि जो ये इस जगत को बनाता है, चलाता है, करता है, उसको ईश्वर बोलते हैं। भगवान अलग व्याख्या है। भगवान शब्द जो है भक्त के लिए है, ज्ञानी के लिए ईश्वर है, भक्त के लिए भगवान शब्द है। तो यहाँ मैं जो कह रहा हूं, चाहे योग वाले ईश्वर को प्रणिधान करें,
पुराण वाले और मेरा जो विचारधारा, मैं पुराण विचारधारा वाला हूँ, तो मैं भगवान वाला बोलता हूँ। तो वहाँ जो मैं कहता हूँ भगवत प्रणिधान, वो बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान, मैं कहता हूँ गुरु प्रणिधान। चलो आप गुरु को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है तो गुरु तो रहेंगे ना भाई आपके, जहाँ से दीक्षा लिया ये किया, गुरु तो रहेंगे ना। आपकी इतनी हिम्मत सामर्थ्य या सूझबूझ नहीं है कि आप उस तक पहुँच जाओ कि इनका विग्रह दिव्य कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आता है, गुरु को भगवान कहने में दिक्कत क्या है पता है? भगवान की हमारी मान्यता अलग है। गुरु हमारे सामने खाना खाता है, आता है, धोता है, मरता है तो जलाते हैं, कुछ करते हैं, वो करते हैं ना। इसलिए हम हमारी मानसिकता उसको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होती है, मुझे पता है। लेकिन मैं भी तर्क तैयारी रखता हूँ मेरे पास। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल 3 और देता हूँ। देखो, अब कबीर के विषय में सुना है। कबीर जो है जब उनकी डेथ हुई, शरीर पूरा हुआ, पूरा हुआ, तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हुआ। वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा। ऊपर से चद्र उठाई, नीचे फूल थे, कबीर थे ही नहीं। बोल कबीर को आप क्या मानोगे? मनुष्य ही थे तो हुआ ना ऐसा। अरे ये इनकी दिव्य लीला है, सब तो लीला तू कर लेगा, दिव्य लीला तेरे से लीला होगी? नहीं होगी, तो नहीं होगी लीला। वो लीला वो भगवान। मीरा, चलो मीरा के विषय में आपको शंका जाएगी, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। मैं चैतन्य महाप्रभु की घरवाली, सेकंड घरवाली, अगली का नाम और था, वो लक्ष्मी प्रिया था, ये विष्णु प्रिया नाम है इसका सेकंड का। तो विष्णु प्रिया जी ऐसा ही हुआ था, शरीर नहीं मिला। वो आपको कैसे मानने में आएगा कि क्या क्या शक्तियां होती है? आपकी वो दृष्टि नहीं है ना, पंचभूत वाली दृष्टि है, ये आंख चमड़े की। इससे आप बुद्धि भी ऐसी, कान भी ऐसे, तो मन नहीं स्वीकारेगा, बुद्धि नहीं स्वीकारेगी, हृदय नहीं स्वीकारेगा। यहाँ इतनी उच्च कोटि की उत्कृष्ट गुरु के प्रति श्रद्धा और अपने भगवान के प्रति श्रद्धा। चलो भगवान के प्रति श्रद्धा तो होती है, हम पुराणवादी लोग हैं, रोज भागवत सुनते रहते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान प्रकट हो गए, कृष्ण जो है सीधा ऐसा विश्व रूप लिया, फलाना ठिकाना पढ़ पुढ़ा के टीवी देख कर हम इनको तो भगवान मानने को तैयार होते हैं, लेकिन इनको मानने को तैयार नहीं होते हैं। गुरु को भगवान मानना, स्वीकार कर लेना और ऐसा जीवन बना लेना, ऐसा शरण में हो जाना, ये बहुत बड़ा हिमालय उठाने जैसा है और उसको अंत तक निभा जाना बहुत कठिन है। उसमें भी कहीं गुरु जिंदा हो तो बहुत प्रॉब्लम है। जिंदे गुरु को भगवान की श्रेणी में स्वीकार लेना और उसकी फीलिंग, उसके अनुभव करना। क्यों, भगवान है तो भगवान की तरह तो आएगा ही आपके सामने, बहुत कठिन है। हाँ, ज्यादा आपको बहुत महात्मा, अच्छे सिद्ध पुरुष, चमत्कारी ऐसा कर लोगे, लेकिन भगवान की रेंज में स्तर में रखना बहुत कठिन है। लेकिन इसमें जरूरत पड़ती है, नहीं तो वेदांत रहता है अधूरा, वेदांत कच्चा रह जाता है। उससे क्या होता है, फिर कृपा साथ में आ जाती है। आप देखिए भगवान के पास सब लोग गए, देव गए, असुर गए, ये थे सब, ब्रह्मा जी इकट्ठे होकर के भगवान नारायण के पास में गए। क्षीर सागर वहाँ कहाँ था, क्षीर सागर के तट पर खड़े रहे। ये वाला दरिया नहीं, दूसरा दरिया है, क्षीर सागर दूसरा है, ये वाला नहीं है, ये तो खारा है, वो तो क्षीर दूध का है, ऐसा नहीं। तो भगवान को प्रार्थना की, भगवान बोलो क्या बात है? अरे बोले क्या करोगे, वो भाई हम मर रहे हैं। उनके गुरु जी के पास एक विद्या आ गई है, अमृत संजीवनी, शुक्राचार्य के पास। तो अभी हमारे पास नहीं है ऐसी विद्या, हम मर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो भगवान ने कान में बोला इंद्र को, बोलो एक आइडिया करो, मैं आप देता हूँ आइडिया। भगवान बोले आप क्या आइडिया करें? विष्णु भगवान बोले, तो बोले इनको पटाओ, शत्रु को मित्र बनाओ, बातों में अंदर से शत्रुता छिपाए रखना, दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करो, उससे जो अमृत निकलेगा वो पी लेना। बोले प्रभु वो तो आधा तो वो भी पिएंगे ना, फिर समुद्र मंथन करो। अरे बोले तुम देवता भाव यहाँ नहीं चलेगा, थोड़ी बुद्धि जरा गुजराती बनो, व्यापारी बुद्धि लगाओ। बोले चलो वो मैं रास्ता निकालूंगा, पहले ये तो करो। तो दोनों राजी हो गए और वासुकी को पटाया, वासुकी भी पट गया। चलो परोपकार आए, फलंती वृक्षा यानी बहनती नद्या हुआ है ना। तो वासुकी नाग भी भगवान गले में से निकाल के दे दिया, ले जाओ। ऐसा ही मेरे को यहाँ परेशानी हो रही है थोड़ी थोड़ी, आप ले जाओ, गर्मी की दिन है, इसको ले जाओ। वासुकी गले का दे दिया। देवताओं को, असुरों को लोग गए,
वो कहते हैं ये सूरत के पास में किया था मंथन, क्या पता, कुछ लोग बोलते हैं नारायण सर कोटेश्वर के पास में किया था, कमला देवी का मंदिर है ना वहाँ। तो जो होगा सो, अपने इस झंझट में नहीं पड़ते हैं। अब जहाँ शुरू किया मंदराचल को उठा के ले आए, सब भगवान लोग थे, रखा दरिया में, मथानी से वासुकी बना, हुआ गड़बड़। देखना अब इतनी देव लगे, दानव लगे, वासुकी आया, फिर भी भगवान के बिना काम चला नहीं। ओ वासुकी जो है हल्ला करने लगा, फूं फा, रगड़ होगी पत्थर में तो चमड़ी छिलती है ना यार, तो फूं फा करने लगा। भगवान ने कहा भी मैं करता हूँ। भगवान जो है उसको नींद के रूप में चले गए अंदर, उसको नींद आ गई। वासुकी नाक बिना भगवान के चला नहीं चला। अच्छा फिर शुरू हुआ तो गड़बड़ ये हो, मंदराचल पर्वत है भाई, पानी में तैरेगा कि लकड़ी तरेगी, को पत्थर थोड़ी तरेगा। और तो नीचे तलिए में जाने लग गया, कहाँ से होगा मंथन। और वो वासुकी नेत्र भी ऊपर चला जाता था, तो ऐसा ही होगा पानी में जाएगा तो। और प्रभु गई तो गड़बड़ हो गया, आपका आइडिया काम नहीं। अरे भाई अब मैं करता हूँ। अभी भगवान हो गए कछुआ। कछुआ की कैसी होती है, ढाल बहुत तगड़ी होती है, ऊपर की पीठ, नीचे घुस गए भगवान। अब बढ़िया, अब भगवान देखो, भगवान के बिना चला। अब कितने भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, इतने भी इन्होंने किया अमृत के चक्कर में। अमृत मतलब क्या है, मोक्ष है, मुक्ति है, ये ही तो है सब ना, अध्यात्म का सार। तो मंथन हुआ शुरू, मंथन शुरू होने में गड़बड़ क्या है, आपने कभी कच्छ में वो रवैया होता है दही बनाते हो, कभी चलाया है? उसमें एक ऊपर भी ढक्कन लगाना पड़ता है, नहीं तो मथानी ऊपर चढ़ जाती है मंथन करने में। तो वो हिमाचल है क्या ना, मंदराचल पहले नीचे लगा तो भगवान कछुआ बने, अब वो ऊपर उछलने लगा तो उसके ऊपर वेट चाहिए, वेट पेपर क्या बोलते हैं, पेपर वेट ना, वो पैसा देते हैं ना पेपर वेट, नीचे से ना ऊपर से होता है ना। ऑफिसों में तुम लोग भी देते हो, लाखों रुपया देते हो सरकार को, ऑफिसरों को, कलेक्टरों को देते हो ना पैसा, तो पेपर वेट चाहिए। अब भगवान के पास गया, प्रभु ये तो ऊपर जा रहा है। हाँ बोले मुझे भी समझ में आ रहा है, क्यों मुझे पीठ में झटके लग रहे हैं, तो ये मुझे समझ में आ गया कि ऊपर उछल जाता है। भगवान ऊपर बैठे, भगवान देखो 24 अवतारों में मारे वाले कथा का नाम ही नहीं लेते हैं। भगवान का एक अवतार और हुआ है, मोहिन तो हुआ, लेकिन अजीत भगवान है। भगवान का ये अजीत अवतार है। 24 से ज़्यादा हो रहे हैं, जब कम पड़ जाते हैं तो इनको ले लेते हैं, बीच में से कोई विद्वान आ गया मगजमारी हुई तो एक ले लेते हैं। ऐसे वो ऐसे कुल तो 22 मिलते हैं, पर ये अजीत वाजित को मिला करके 24 कर लेते हैं, अब इधर में उधर। तो इसमें एक अजीत भगवान है। अजीत भगवान जो ऊपर बैठे, कछुआ बन के नीचे बैठे, और फिर और गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर तो मंथन किया पर थक गए, इधर कोई दर्द कर रहा है, किसी इधर दर्द हो रहा है। तो अब दैत्य थे उनमें थकावट कम आई, क्योंकि उनका खाना पीना ये तो तगड़ा रहता है ना। और देवता तो हल्का फुल्का ज्वार की रोटी खाओ ने, जौ की रोटी खाओ ने, उबली हुई क्या कहते हैं वो लौकी खाओ। अब इसमें ताकत कहाँ से आएगी, तो उसे देवता अलग। अब देखो स्वास्थ्य में भी क्या देते हैं, तिल देते हैं, जौ देते हैं, लाजा देते हैं, कम खर्चा होकर के। अब ये खा करके देवताओं में ताकत कितनी, दैत्य तो लोग तगड़े थे, नहीं खाने का भी खाते थे, तो देवता ढीले पड़ गए और असुर लोग जो दैत्य जो ताकत में आ गए। फिर भगवान के पास शिकायत गई कि प्रभु ये तो नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा, देखते रहते थे, असुरों ने देखा कि विष्णु गड़बड़ कर रहे हैं, तो भगवान जो ना अजीत फिर जो है देवताओं के पक्ष में लगे कि यार ये छोटे पड़ रहे हैं, खान पान इनका बहुत ज़्यादा सात्विक हो गया है, ताकत अंदर नहीं है, घी भी कम खाया है। भगवान खुद लगे, मंथन हुआ, मंथन हुआ तो सब माल निकला कि नहीं, लास्ट में अमृत भी निकला कि नहीं। पूरे केस में आपने देखा भगवान की कृपा की और शरणागति की जरूरत पड़ती है। शरणागति होगी तो कृपा होगी। शरणागति क्या है, नम्रता। शरणागति के बिना भगवान नहीं आते, समझ गया तुम मेरे को 2-4 दिन पहले पूछा था। नम्रता कृपा से आती है, कृपा कहाँ से आती है, नहीं सॉरी, कृपा से नम्रता नहीं आती है, नम्रता आपने पैदा करनी पड़ती है। नहीं तो साधक कुछ साधन ही नहीं करेगा, सब भगवान भरोसे, ऐसा नहीं चलता है। नम्रता अपने को लानी है, करुणा अपने को लाना है, भाव अपने को लाना है, भगवान कृपा करेंगे। देखो उन्होंने मेहनत किया, भगवान आ गए और अमृत उनको प्राप्त हो गया। लेकिन घुमा फिरा करके अपना भाव बना करके भगवान की कृपा, उसके शरण में जाना, ये एक पात्रता है। शरण में जाना ही पात्रता मतलब नम्रता।
भाव शरण में गए, कृपा आ गई सामने से, अजीत बन गए, वासुकी में घुस गए, नीचे कछुआ बन गए, लास्ट में चलो झंझट बहुत हुआ तो मोहिनी भी रूप धारण कर लिया। आखिरकार घुमा फिरा करके देवताओं को अमृत पिलाई दिया और उनको शराब पिला दी, वरुणी मदिरा पिला दी। बाद में उनको इशारा किया झगड़ा करो, झगड़ा किया तो हार गए देवता दैत्य, क्योंकि ये मरते थे ना, अमृत पी लिया था ना, भरभर खड़े हो गए, हार गए। उनको पता में पहुंचाया, इनको स्वर्ग राज मिल गया ना। तो पुरुषार्थ, ज्ञान की साधना, ज्ञान में भी मेहनत तो लगती है ना, तो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उस ज्ञान को पकाने के लिए शरणागति से उनकी कृपा उतरे, चाहे इष्ट आप गुरु को मानो, चाहे इष्ट किसी भगवान को, राम है, कृष्ण है, शिव है, गणपति है, माता जी है। आजकल वो आपको मालूम पड़ा मैं क्या कहना चाहता था। प्यार अपनी जगह पे है, ज्ञान अपनी जगह पे है, साधन अपनी जगह पे है। प्यार मतलब प्रेम, प्यार शब्द भी कम प्रयोग करना चाहिए। प्रेम और ज्ञान, इस दोनों का समन्वय, ज्ञान प्रेम को सहयोग करता है और प्रेम जो है ज्ञान को सहयोग करता है। ये दोनों मिल जाए ना आगे, तो आगे जाके ज्ञान और प्रेम दोनों एक हो जाते हैं। मद भक्ति लभते पराम, भक्ति परा हो जाती है। परा मतलब ज्ञान वाली भक्ति। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब तेसम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थ अहम सच मम प्रिय उदारा सर्वय वही थे। देखो क्या कृष्ण ने आइडिया लगाया, किसी को नाराज नहीं किया। उदारा सर्व एवं थे, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, तीनों को धन्यवाद दिया। कम से कम इतना तो करते हैं, पड़े हैं संसार में, घरवाली में, रुपये में, मकान में, दुकान में, सड़ते हैं, गलते हैं, लास्ट में मर जाते हैं, फिर भस्मीभूत होकर हवा में उड़ जाते हैं। उससे अच्छे तो हैं ये, कम से ये तीनों को थैंक यू बोला है कृष्ण ने कि ये लोगों को छोड़ो, ये तो भटकते जीव हैं, तड़पती आत्माएं हैं, लेकिन ये कम से कम अच्छे हैं। कम से कम किसी भी मात्रा में मेरे को तो चाहते हैं। तकलीफ आई तो आए तो मेरे शरण में, दसमा के शरण में तो नहीं गए, मेरे शरण में आए। भूतानी यानी भूते जा, भूतों को बचने वाले को भूत देते हैं फल, लेकिन अर्जुन वो फल मैं ही देता हूँ, भूतों को तो निमित्त बनाता हूँ। फल देने का अधिकार ही मेरे पास है। उन भूत प्रेतों ने, दशामाओं का, संतोषी माताओं का नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं है, तो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। सीधा मेरे पास आ जाए तो ये तीनों मेरे पास आते, चारों मेरे पास आते हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब संपत्ति की इच्छा वाला, आर्थ मतलब कोई तकलीफ वाला, जिज्ञासु मतलब सवाल जवाब है। मैं बाहर निकलता हूँ, वो एनजीओ पूछता है इसका कैसा ना उसका कैसा। अभी कल परसों एक और आने वाला है, लिस्ट लेके आ रहा है कन्हैया भाई, आजकल वो जिज्ञासु बना है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सर्व तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही, इसमें मेरे को वो अति प्रिय है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, अहम सच मम प्रिय, अहम सच मम प्रिय, मेरी आत्मा है, मेरे को अति प्रिय। क्यों? वो मेरा ही रूप है। वो तीनों को रूप नहीं बताया, इसको अपना रूप कह दिया है। समन्वय किया ना, समन्वय किया। ज्ञान और भक्ति ये पुराना शब्द हो गया है। मैं ऐसा कहता हूं समझ और स्नेह आज का जमाना का, समझ और स्नेह का समन्वय कब होगा? जब गुरु जी से पढ़ा जाए और गुरु जी कोई भगवान मान के उनके चरणों में पहुंचा जाए कि जो आपने दिया है पकाना आपको ही पड़ेगा। बुआई हो जाने से मात्र होता नहीं है, पानी भी देना पड़ता है, निराई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, फिर धूप की जरूरत पड़ती है। फसल भादो आश्विन में पके, फिर कटिंग करो, फिर बाजार निकालो, फिर पीसो और खाओ, इतना झमेला है। तो उनके सहयोग के बिना होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे उन महात्मा जी ने ऐसा कहा था और मेरे को बताया भी था, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। चलो बताने वाली बात को तो छोड़ो, बात तो सही है ना, खाली ज्ञान की बातों से हो काम नहीं हो जाता, खाली पुस्तकों से ब्रह्म प्रकट नहीं होता है। ब्रह्म जो है ना पुस्तक से नहीं, हृदय से भाई प्रकट, कृपाला दीन दयाला, है ना। गोपियों ने तो उदय बोला है, हृदय में उदय होता है। सातुतम कुले, उदय सातुतम कुले, आपका सातवत कुल में आपका उदय। सातवत क्या है? कुल जो होगा सो सातवत का अर्थ होता है सत्व, अंतःकरण। अंतःकरण में आप उदय होते हैं, आपका प्रागट्य होता है। देखो ज्ञान भक्ति का कैसा समन्वय। ये समन्वय नहीं आएगा ना जब तक कि कच्चा रह जाता है, खाली उपनिषद सुनने उससे वेदांत मार्गदर्शन से मात्र नहीं होता है। साथ साथ में ये त्रिपुरा रस में देखो,
पहले त्रिपुरेश्वर के 3 खंड है, 2 नहीं मिलते हैं, जर्मनी लोग चुरा के ले गए हैं, 2 खंड नहीं मिल रहे हैं, 1 खंड मिलता है ज्ञान खंड, वही लोग चोर ले गए हैं। मैंने बहुत अध्ययन किया इसका। तो एक है महात्म्य विभाग खंड और एक है अर्चा खंड। अर्चा खंड की थोड़ी बहुत जानकारी अपनी जी को है, तो वो पूरा तो वो भी नहीं जानते हैं, तो पुस्तक नहीं है। तो पहले अर्चा भी रखी ना, पहले उसका महात्म्य, प्रतीति बिन हो ही नहीं प्रीति, महात्म्य जो है वो प्रतीति कराता है। उसके बाद में प्रीति, प्रीति हो गई तो आपने उसकी अर्चना की, अर्चना खंड, महात्म्य खंड और फिर अनुभव खंड हो गया। बढ़िया, भक्ति का और ज्ञान का समन्वय तो करना पड़ेगा। अभी आप वेदांती हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं, वेदांती हो जाने से आप भक्ति नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा। आप जैसे जैसे धाकड़ वेदांत होंगे ऐसे ऐसे आपको गुरु में भक्ति भी धाकड़ करनी पड़ेगी। और देखो कैसे लास्ट में पार कर देते हैं, क्यों कुछ कुछ चीजें उन्हीं के पास है, जो उन्होंने संकल्प किया सामने वाला काम हो गया। लेकिन आलसी भी नहीं होना चाहिए, कुछ करे ही नहीं। वो जो कहे ब्रह्म वाक्य जनार्दन मंत्र मूलम गुरु वाक्य, उन्होंने जो बोला वो करो भाई, देखो अपने आप हो जाएगा। होता ही है। गुरु किसके लिए? गुरु 2 काम करता है, साथ में भी चलता है और मार्गदर्शन भी करता है। खाली गाइड नहीं, गाइड बोले चले जाओ ऐसे ना, ना साथ में चलेगा। थक जाओगे कंधे पे उठाएगा, और मंदिर में जाओगे तो पता चलेगा जिसको मिलने गया था वो तो गुरु ही था, गुरु ही जाकर खड़ा हो गया। क्या बुद्धू बन गए, इतने मेहनत किया, गुरु को मेहनत कराई, थे तो मिले तो वही। गुरु के सब रूप है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु एक अखंडित अकल महापक्षो मेरे गुरु घट घट व्याप। गुरु का ये भी तो एक रूप है ना, अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। सदगुरु भगवान की जय।